पर हम स्नान करते क्योंकि भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के पहले बस में इतनी ठंड लग रही थी क्योंकि ये है पहाड़ी इलाका। फट 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 पूरी डुबकी लगा के और तैयार हो जाते और बम बम आराम करते। थोड़ी देर बाद शाम को घूमने के लिए मंदिर थी सुबह से, मैं क्या बताऊँ आपको, लाइन लग रही थी। तो हम कमरा छोड़ देते हैं, हमें एक दिन पूरा फटाफट से वहाँ था। फिर फटाफट से थोड़ी बहुत फोटो वगैरह खींच के हम निकल जाते हैं मंदिर परिसर में। भाई राम राम भाई सभी को। तो आज है हमारी यात्रा का डे 2 और अभी फिलहाल है हम बस में और का पूरा जहाँ पर हम भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं वो है श्रीशैलम मल्लिकार्जुन। भाई इतनी ठंड लग रही थी और पहाड़ी इलाका अभी शुरू भी नहीं हुआ था, जस्ट शुरू होने वाला था, उसके पहले इतनी ठंड लग रही थी। और लो भाई पहाड़ी इलाका हमारा शुरू हो जाता है और भाई ठंड इतनी लगने लगती गजब की, क्या बताऊं। लगभग 1.5 घंटे के बस के सफर के बाद फाइनली हम पहुंच जाते हैं श्रीशैलम भगवान भोलेनाथ जी के पास। वहां पर थी भाई आकाश गंगा, इसको पाताल गंगा भी बोलते थे पर आकाश गंगा ज्यादा सूट कर रहा है इसलिए मैं आकाश गंगा बोल रहा हूँ। वहां भाई बस में इतनी ठंड लग रही थी क्योंकि ये है पहाड़ी इलाका। पर हम स्नान करते क्योंकि भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के पहले हमें इसमें स्नान करना पड़ता है। फिर हमारे चाचा को देखो भाई क्या गजब की डुबकी मारने लगते, फट 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 पूरी डुबकी लगा के और तैयार हो जाते हैं और बम बम भोले की बोल के सबसे पहले हम चले आते हैं भाई। यहाँ पर एक गंगा सदन है, यहाँ पे श्रीशैलम संस्था के 3 सदन है जहाँ पर रूम मिलते हैं। हमारे पास रूम नहीं था और हमको कल सुबह दर्शन करने भगवान भोलेनाथ के, तो सबसे पहले हम गंगा सदन में जाकर हमारा रूम बुक करते हैं और भगवान यहाँ पर भी विराजमान थे, उनकी फोटो तो उनके दर्शन करते हैं और फाइनली हमें रूम मिल जाता है। बाहर इतनी हरियाली थी गजब की भाई, मजा आ रहा था। रूम का छोटा सा टूर आप देख ही रहे होंगे, एसी रूम है भाई और ये हमें मिला था सिर्फ और सिर्फ 800 रुपए में 24 आवर्स के लिए। गजब था ना भाई। रूम बड़ा था, बहुत बड़ा था भाई। 800 रुपए में बोल रहा हूँ, बहुत कम था इसके लिए। कम से कम 1600 रुपए 2000 रुपए तो कहीं का नहीं था। एसी लगा हुआ था रूम में भाई, मजा आ गया था। फिर हम निकल जाते हैं आराम करके थोड़ी देर बाद शाम को घूमने के लिए मंदिर के सामने वाले परिसर में। वहां पर भाई बहुत सारी दुकानें थी, बहुत सारी चीजें थी, मैं क्या बताऊं, एक से एक। वहां पर फिर हम चले जाते हैं अन्नपूर्णा भोजनालय जहां पर अन्न प्रसादम मिलता है संस्था की तरफ से फ्री में, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जहाँ पर पैसे नहीं लगते हैं। फिर वहां पे भाई हमने खाए करी राइस और सांभर के साथ, और भाई उनकी एक इमली की चटनी थी जो अभी आंटी जी दे रही है भाई, कितनी स्वादिष्ट थी, मैं क्या बताऊं, एक नंबर लग रही थी। वहां पर कम से कम हम रात में लेट पहुंचे थे। लगभग लोगों का कहना है कि यहाँ पर डेली लगभग 2 से 3 हजार लोग खाना खाते हैं एक बार में, और ऐसी कई शिफ्ट लगती तो भाई मजा आ जाता। फिर हम निकल पड़ते गौ माता का दर्शन करते हुए। फाइनली हम पहुंच जाते हैं हमारे गंगा सदन और जाकर अपने रूम में सो जाते क्योंकि सुबह जल्दी उठ के दर्शन करने जाना है। ये देखिए हम सुबह उठ जाते हैं, जय शंभू सभी को, हर हर महादेव। फटाफट से हम थोड़ा बाहर ऊपर, सुबह इतनी ठंडी लग रही थी और इतनी हवा चल रही थी, बड़ा मजा आ रहा था। फिर फटाफट से थोड़ी बहुत फोटो वगैरह खींच के हम निकल जाते हैं मंदिर परिसर में। भाई इतनी भीड़ थी सुबह से, मैं क्या बताऊं आपको, लाइन लग रही थी एक तो। फिर फटाफट से अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था तो बाहर कैमरा रख के और फिर हम भगवान जी के दर्शन करके आ जाते हैं बाहर। लगभग 3.5 से 4 घंटे में हमें भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो जाते हैं। फिर उसके बाद बाहर आके हम पीते हैं चाय, और चाय पीने के बाद हम छोड़ देते हैं, हम जाने लगते हैं हमारी नेक्स्ट जगह के लिए। हम कमरा छोड़ देते हैं, हमें एक दिन पूरा हो चुका था। फटाफट से वहां से हम चेक आउट करने के लिए पूरा बैग वगैरह जमा कर लेते हैं और फिर रूम को कर देते हैं बाय बाय। और फाइनली कमरे की लाइट वगैरह पूरी बंद करके और हम चले जाते हैं कमरे के बाहर। भाई कमरे को एक लास्ट बार बाय बाय बोलते हुए फिर हम हमारे चाचा के पास चले जाते क्योंकि चाचा और हम थे जो दोनों आगे की ट्रिप का प्लान कर रहे थे। तो चाचा और हमने डिसाइड किया कि अब हम जाने वाले तिरुपति बालाजी और गोविंदा गोपाला। तिरुपति बालाजी भगवान की जय बोल के हम निकल पड़ते हैं तिरुपति के लिए। तो सबसे पहले हमको चेकआउट करना था, तो चेकआउट करके पैसे वगैरह जो हमारा क्वेश्चन डिपोजिट था जो 800 रुपये था, 1600 रुपये टोटल जमा हुए थे, तो 800 रुपये लेके हमें वापस कर दिए गए और 800 रुपये कट गए हमारे।
फिर फटाफट से हम बस स्टैंड ढूंढने लगते हैं, जो कि हमारे गंगा सदन से लगभग होटल से 1.5 किलोमीटर दूरी पे था। तो हम पैदल ही निकल पड़ते हैं हमारे बस स्टैंड की तरफ। ओ भाई फाइनली हमें बस स्टैंड मिल जाता है, क्योंकि भाई बाहरी इलाके में कोई भी चीज ढूंढना आसान बात नहीं होती है, पर लिखा रहता है तो ये आसान चीज थी, इतना भी कोई दिक्कत नहीं रहती। वहां पे फाइनली हमको मिल जाती हमारी, वापस से हमको जाना था मरकापुर, फिर मरकापुर से हमारी ट्रेन रहती जाने के लिए तिरुपति बालाजी। तो फटाफट से हम हमारी बस में बैठ जाते हैं सीट पे। भाई बस हो यहाँ की अलग ही स्टाइल की हो, फिर बैठ जाते हैं हम सीट में। फिर आगे की ट्रिप का आपको पता चलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना और कमेंट कर देना। तो भाइयों अब हम जा रहे हैं तिरुपति बालाजी, और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, राम राम सभी को।